हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। अब है मॉर्निंग का टाइम। ये है मेरा अमावस्या का दिन। मैं कई दिन से लेट हो गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं साथ साथ ये बता देती हूँ, वीडियो भी और लाइव भी इसलिए नहीं हो पा रही है, लेट इसलिए आ रहा है। वीडियो तो सारे ही भेज रही हूँ मैं, फिर वही बातें आगे पीछे आ रहे हैं, पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बता दूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और पैरों में सूजन आ गई थी, इस वजह से मैं अपना वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो अभी मेरे को कुछ आराम महसूस हो रहा है, तो फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू वीडियो भी डालूँगी और लाइव की भी मैं सोचूँगी कि करूँगी। पहले फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है, तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रख कर ही देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। फ़िलहाल तो मैं रेस्ट कर रही हूँ। और ये इस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल बिगड़ गई थी, क्योंकि अमावस्या का दिन है ना जो उस दिन, तो मैंने खूब काम भी कर लिया था, उसके बाद बिगड़ी थी। और ये देखिए सुबह का मेरा मॉर्निंग शुरू हो गया है। और आप सोच रहे होगे ये क्यों लगा रखा है जल्दी जल्दी में। मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि ना, एक तो मेरा काम का कैप्चर हो जाएगा, दूसरा मैं आप सब लोगों के साथ बातें कर सकती हूँ। यहाँ मैंने कितने सारे काम निपटा लिए हैं। और उठते ही पहले पानी भर के अपना, उसके बाद मैंने चढ़ा दिए थे राजमा उबलने। बच्चे आज टिफ़िन में लेके जाएंगे राजमा और चावल, और बच्चों के चक्कर में ही मैं सुबह बनाती हूँ फटाफट से खाना। आटा लगा दिया है मैंने। आटा लगाने के बाद मैं अब फटाफट से रोटियां बना दूंगी। और उधर मैंने राजमा उबलना रख दिया है, और जिसको जितनी भूख होगी वो रोटियां ले लेंगी, बाकी तो वैसे चावल ही खाएंगे। तो जितनी खानी होगी वो खा लेगा। ऐसे मैं राजमा चावल बना रही हूँ ना, तो रोटियां लगेगी कम ही, ज़्यादा नहीं लगेगी। और ये देखो इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए दूसरे कुकर में। एक प्रेशर कुकर में मैंने छोले रख दिए हैं। सुबह ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी में सब कुछ। और यहाँ मैं साथ साथ अब खाना भी बना दे रही हूँ। रोटियाँ मैं अब आज अमावस्या है, तो अमावस्या की रोटियाँ निकलेगी बगैर नमक की, और वो मैं सेक रही हूँ। और चावल मैंने इसलिए पहले बना दिए थे क्योंकि मैं ना चावल भी निकाल दूँगी। अच्छा होता है चावल निकालना। अगर चावल बनाया है तो बहुत अच्छा होता है। श्राद्धों में भी चावल का भोग लगाएं तो अच्छा रहता है। तो मैंने अब चावल निकालूंगी मैं, मीठे चावल मीठा डालकर निकाल दूंगी पितर देवता की जो रोटी निकलेंगी उनके ऊपर। और यहाँ मैं रोटियां बना रही हूँ, और साथ साथ मेरे काम सारे चलते हैं, साथ साथ ही चलता रहता है। और आज तो क्या हुआ है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हमारा जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो आज मेरा बिगड़ा भी नहीं था, बस ये लगा लो कि एक्स्ट्रा में काम हो जाते हैं, थोड़ा सा काम हो जाता है, या फिर हम थोड़ा लेट सवेर हो जाते हैं। तो आज मैंने पहले रोटियां निकाल के जोत लगा दी थी, और जोत में घी भर दिया था कि मैं अपना जो सब्ज़ी है वो बना दूं, और बच्चों का टिफ़िन पैक करके फिर मैं दोबारा से पूजा कर लूं। और मैंने इतना भर दिया था कि ये फिर मैं गाय को रोटी देने के लिए चली गई थी। आने के बाद ही मैंने पूजा की थी। अगर मैं पूजा करने बैठती तो फिर बच्चों का रह जाता, तो मैंने हाथ जोड़ के एक बार उठ ली थी। फिर मैं अपनी जो पूजा है वो मैंने कंप्लीट की थी। पूजा के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, चाहे तो थोड़ा लेट सवेर हो जाता है तो कोई बात नहीं है। भगवान का नाम किसी टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी 12 बजे तक हो जाता है, पर मेरा तो 8 ही बजे थे जब तक। और यहाँ देखो मैंने प्रसाद रख दिया है, और भगवान जी की जो रोटियां रखी हैं उसके ऊपर मीठा भी रख दिया। और अभी मेरा जो चावल वाला कुकर है वो खुला नहीं है, उसको की हवा निकल जाएगी जब मैं उसका भी भोग लगा दूँगी। तब तक मैं अपनी जो स्लेब वगैरह है उसको साफ़ कर दूँ, और साथ साथ बच्चों का दूध कर दूंगी। बच्चों को मैं पानी पिला चुकी हूँ, इनका भी मैंने दूध कर दिया है, और बच्चों का भी बाकी पानी वगैरह का काम हो चुका है, पी चुके हैं ये। और यहाँ जब तक मेरा जो कुकर की जो हवा निकलेगी ना, तब तक मैं और काम निपटा दूंगी। यहाँ से क्लीनिंग वगैरह का भी कर दूंगी, सारा निपट जाता है साथ साथ जो मैंने फैलाया है वो। और फिर मैं जोत वगैरह लगा के आती हूँ। और यहाँ मैंने चावल निकाल दिए हैं, और ये जा रही हूँ मैं मंदिर में जोत लगाने के लिए। ये दिया मैंने पूरा घी से भर लिया है, ताकि मैं दोबारा जब पूजा करूँ तब तक रहे, जलती रहे, दोबारा ना जलानी पड़े। दोबारा नहीं जलाते। और यहाँ मैं शिव जी को सींच रही हूँ, और बाकी सब जो देवी देवता मैंने उनको स्नान करा दिया है छीटा लगाकर।
और यहाँ तिलक कर दे रही हूँ मैं सभी देवी देवताओं के। अपना खुद के भी कर लिया मैंने, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में तिलक के बगैर नहीं बैठते हैं, तो मैं आके दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। और यहाँ मैंने जो बतासा होता है उसका मैंने प्रसाद लिया है। और यहाँ मैंने जो रोटियाँ हैं वो मिनस दी हैं। ऐसे ही करते हैं हमारे, आप बताना आपके यहाँ कैसे करते हैं। और ये मैंने कान्हा जी के चावल निकाल दिए अलग से, उनका भोग लगा दूँगी, क्योंकि बाद में तो देखो है ना हाथ लगते हैं तो ठीक नहीं रहता है। यहाँ मैंने घी चढ़ा दिया है, डाल दिए हैं 2-3 चम्मच। और अब मैंने जीरा और तेज पत्ता इसके अंदर डाल दिया है। बाकी खड़े मसाले नहीं डालूँगी। और हरी मिर्च को लंबा काट दिया ताकि बच्चे अपने आगे से निकाल सकें। और यहाँ ये चटकते हैं। अब मैं डाल देती हूँ प्याज को ब्राउन होने तक मैं भूनूँगी। और तब तक मैं 2 से 3 कली लहसुन की लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि फिर राजमा का टेस्ट नहीं आएगा। सिर्फ 2 से 3 कली को मैं ऐसे कूट के और बारीक कूट लूँगी और डाल दूँगी। साथ साथ भून लूँगी बिल्कुल अच्छे से, ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। ये मैंने कट कर रखा है तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे थोड़ा भुना है, बाकी मैंने कंप्लीट अच्छे से कच्चापन निकाल दिया था। अब मैं टमाटर डाल के इनका भी कच्चापन निकाल लूँगी बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ 2 से 3 लेकर ये कड़छी राजमा की, तो इसको पीस लूँगी ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए। और इससे ग्रेवी से टेस्ट भी काफ़ी चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। एक बार ट्राई करके देखना, घुटी घुटी सब्जी बनती है इससे। और यहाँ मैं नमक मिर्च हल्दी और थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ ताकि बाएवादी ना रहे। और यहाँ 2 आलू मैंने डाल दिए हैं। मेरे पास राजमा कम था तो मैं आलू डाल दिए थे मैंने 2 आलू। अच्छा टेस्ट आता है, बच्चे खा लेते हैं खुश होकर। और ये जो पिसा हुआ मैंने अभी राजमा है वो डाल दिया है। नमक मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। नमक आप देख कर डालना, क्योंकि मैंने उबलते टाइम भी डाला था राजमा, और आप देख कर ही डालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ धनिया पत्ती मैं कट कर दे रही हूँ। उधर मैं टिफ़िन में जब तक चावल भर दे रही हूँ, क्योंकि गर्म चावल से फिर टिफ़िन बच्चों से खुलता नहीं है। और मैं प्लास्टिक का टिफ़िन नहीं देती हूँ, पर आज जिद करके लेके जा रहा है, सैंडविच वगैरह देती हूँ इस टिफ़िन में। तो बच्चे हैं जिद कर लेते हैं, तो सब्ज़ी मैं इसमें नहीं डालूँगी, सब्ज़ी मैं स्टील वाले में ही डालूँगी। और ये बच्चे जा चुके हैं और मैंने मम्मी के लिए प्लेट लगा दी है। और अब मैं जाऊँगी गाय को रोटी देने। और ये देखो खिले खिले चावल बन गए हैं मेरे, और सब्ज़ी बिल्कुल टेस्टी बनी हुई थी, ट्राई करके देखना। और यहाँ मैं जा रही हूँ गाय को रोटी देने के लिए, क्योंकि साथ साथ दी जाए तो अच्छी रहती है, सही होता है, और बाद में फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आ गई है हमारी गौ माता, हमें मिल गई हैं, कितनी अच्छी गौ देखो। और मैंने इनका मुँह भी धुलवा दिया था और फिर पैर भी धुलवा दिए थे। शुरू से ही मम्मी करवाते हैं, मैं वही कर देती हूँ। रोटी वहाँ से वापस आने के बाद अब मैं कंटिन्यू अपनी पूजा कंप्लीट कर रही हूँ। और पूजा मेरी कंप्लीट होने में आधा घंटा लग जाता है। और यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। बीच में शोर आ रहा था, ऊपर से ये मोबाइल चलाए हुए थे तो मैंने बंद करवाया था। जब बीच में जो वो कट हो गई है मेरे से गलती से, तो मैंने ये ही ले ली। और यह मेरी आरती हो गई है। मैं साथ साथ अब सूर्य देवता को और तुलसी माता को जल चढ़ा जाती हूँ। यहाँ तुलसी माता को अब मैं नीचे नहीं देती हूँ सूर्य देवता को जल, क्योंकि यहाँ से सूर्य देवता नहीं दिखाई देते तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। और यहाँ मैंने तुलसी माता को जल दे दिया है। और तुलसी माता में जोत लगानी होती है तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो जो है ना घर के जो द्वार पे ही रखी जाए तो अच्छी होती है सामने। और यहाँ मैंने दे दिया है सूर्य देवता को जल, और पितर देवता को भी जल देते हैं यहाँ। जैसे मैंने हाथ में पानी भर के दिया है। हमारे यहाँ चड़ू बोलते हैं इसको, आप बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। चड़ू में पानी देते हैं ऐसे, और जो पितरों को ही जाता है। और यहाँ ये जा रहे हैं शनि मंदिर में, कर दिए थे। मैं जा रहा हूँ शनिदेव के मंदिर में, बच्चों के लेके जाऊँगा शाम। जय श्री जय बजरंग।
आज शनि जयंती है तो मंदिर में जा रहे हैं और मेरे को भी जाना था पर तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, शाम को चलेंगे। अब ये जा रहे हैं जाऊँगा है। आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा काम हो गया था और मैं रेस्ट करने लगी थी। काम होने के बाद टाइम ऑफ कर लेते हैं, फिर करती हूँ उससे बात। अब हुआ है मेरा काम तो पहले ही हो गया था और मैं कर रही थी आज आराम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कई दिन से ठीक नहीं है और 4-5 दिन के ना लोग मेरे मोबाइल में इकट्ठे हो रखे हैं। पर वही बोलते हैं जब शरीर ठीक ना हो तो शेयर भी क्या करेंगे। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या दिक्कत हो गई। तो देखिए बैक कैमरा दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ को सूजन हो गई है, पूरी सूजन हो गई है यहाँ पैरों में। दोनों पैरों में थी पर इसमें ज़्यादा रखी है, इस वाले पैर में। ये देखो पायल भी नहीं, मेरे को मैंने चेंज कर ली, पतली पतली डाल ली है पायल भी। मेरे को चैन नहीं मिल रहा उनमें भी। पता ना आप लोगों को किसी को पता है ना तो किस कारण होती है ये सूजन पैरों में, ये सूजन किस कारण है पता नहीं। इस वीडियो का करते हुए यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।